आप में से कई सारे लोगों के जो अकाउंट है यानी डीमैट अकाउंट की बात करें वो पिछले मार्च के बाद यानी कोविड फॉल के बाद ओपन हुए होंगे और तब से अभी तक आपने बहुत अच्छा मुनाफा भी बनाया होगा। लेकिन क्या इक्विटी मार्केट इतना ही आसान है? आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली जो हमारी पहले की कहावत है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बात करें, क्योंकि जैसे ही आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा ये जो वीडियो है स्पेशली जो डेडिकेटेड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि जो पहले से कहावत है या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड बना हुआ है इन्वेस्टमेंट का कि बाय एंड होल्ड, बाय एंड फॉरगेट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पूछ लो, या फिर और आसानी से इसको और समझाने की कोशिश करो, आप किसी भी मीडिया में या फिर यूट्यूब पे या फिर किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई भी स्टॉक उछाल के उनसे पूछ लो, मतलब आप उनसे कोई भी स्टॉक के बारे में पूछ के देख लो, सर ये स्टॉक के बारे में या फिर इस स्टॉक के बारे में आपकी क्या राय है, आपको एक ही आंसर मिलेगा और जो बहुत ही सिंपल है। और मुझसे पूछोगे शायद मैं भी यही बहुत आसानी से बोल दूंगा जो मेरे लिए काफी आसान है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। आपने एबीसी कोई शेयर लिया, ये कैसा है? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। उस लॉन्ग टर्म में ना पता नहीं आप कहां रहोगे, ना मैं पता नहीं कहां पर रहूंगा। हो दूसरी चीज, जिस इन्वेस्टर ने आपको बताया हो सकता है उसने आपको 10 शेयर पे बोल दिया, 10 में से कोई ठीक भी रह गए या फिर नहीं भी रहे। या फिर दूसरी चीज हो सकती है जैसे कि पता नहीं कि क्या होगा, उस कंपनी का क्या होगा, उस इन्वेस्टर का क्या होगा, उस फाइनेंशियल एडवाइजर का क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। इसलिए कहना बड़ा ही आसान है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस जो कंसेप्ट है डिटेल में पूरा समझने वाले हैं विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पहले हम समझने की एक चीज कोशिश करते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बहुत ही फायदे हैं, यानी कि अपने जो इसमें इन्वेस्ट होते हैं बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है पास्ट में, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, यानी कि इसका एक दूसरा साइड भी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता या फिर हम उसके बारे में जानना नहीं चाहते। अगर कोई उसके बारे में बात करता है जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं तो कुछ बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं। तो इसीलिए आज हम किसी के फेवर में नहीं है, इस मर्जी आखिरी में आप ही की होगी, इन्वेस्टर आप हैं। लेकिन जो एक ट्रूथ है, जो एक फैक्ट है, जो एक नंबर है और जो चीजें हो चुकी है, हिस्ट्री है, वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीजें बदलती हैं। आप और या फिर और हमें ध्यान देना चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म। हमें क्या बताया गया है, जब भी मार्केट गिरे उठा लो, ठीक है, यानी कि कुछ शेयर उठा लो और बस बाय एंड होल्ड, फिर गिरे बाय एंड होल्ड। तो लेकिन सवाल यही है कि जिस शेयर में हम पैसा लगा रहे हैं, जिस शेयर में हम जब भी वो गिर रहा है हम अपनी पूरी मेहनत के पैसा उसमें लगा रहे हैं, पूरा झोंक रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि कल को हमारा पैसा बनेगा। लेकिन क्या वो कंपनी, वो शेयर क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आप उसको उतना ही, उसके रिजल्ट को एनालाइज कर रहे हो? क्या वो कंपनी भी उतना ही अच्छा कर रही है? क्योंकि आपने तो अपना इन्वेस्टमेंट का पूरा 100% अपना फेथ, अपनी मेहनत की पूरी कमाई उसमें डाल दी है। लेकिन क्या कंपनी ने आपके जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़ी हो रही है? चलो क्वार्टरली बेसिस पे कभी कभी हो जाता है, अच्छे रिजल्ट नहीं आते, कभी कभी इकोनॉमिक चीजें हो जाती है, कभी ग्लोबल फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वार्टर में डिप 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 डिप, उसके साथ अगले डिप डिप डिप। तो यहां पर हमारे लिए सवाल हो जाता है, क्या यहां पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी, बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रेटजी हो वो काम करती है या नहीं करती? पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे। आज हम जिस डेटा के बेसिस पे पूरा बात करेंगे, यानी फैक्ट के बेसिस पे आज उन कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिन कंपनीज ने इन्वेस्टर के जो वेल्थ है, यानी कि पूरे पैसे को बनाया नहीं है, पूरा खत्म कर दिया, जीरो के ऑलमोस्ट कर दिया। डिटेल में बात करेंगे और आप जान के हैरान होंगे उनमें से कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ही खराब है। अपने टाइम की सबसे दिग्गज में से एक थी, अपने टाइम में ब्लू चिप थी। क्योंकि आजकल ये भी है, हम तो सिर्फ ब्लू चिप में ही करेंगे, क्या ब्लू चिप कल को खराब नहीं हो सकती? आज आप किसी शेयर का नाम मुझसे लीजिए या फिर खुद से डिसाइड कीजिए और बोलिए 25 साल के, कौन गारंटी ले सकता है कि वो कंपनी 25 साल तक बिल्कुल जैसी हालत में आज है वैसे ही रहेगी? अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें टाइम एंड अगेन खुद से हमें चेक करना होता है, हमें डिटेल में उसका एनालिसिस करनी होती है। कुछ रिजल्ट आप यहां देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आपके सामने वर्क करेंगे एक आईटी की कंपनी, आप जानते हैं पिछले 5 साल का, हम 5 साल के डेटा पे के ऊपर बात करेंगे। डेटा क्या बोल रहा है? 5 साल में इस कंपनी ने हाई जो लगाया, सिर्फ 5 साल का पहले बात करूं, उससे पहले और भी कुछ इसने हाई जो लगाया हो सकता है, लेकिन हम बात करें 5 साल के बेसिस पे 503 का। और इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी? 50 रुपया। यानी कि 5 साल में इसने अपने इन्वेस्टर को क्या रिटर्न दिए? -44 के आसपास। यहां आप क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे, अगर सिर्फ इस कंपनी में बाय ऑन डिप्स की, बाय ऑन फॉरगेट की स्ट्रेटजी यूज की होती तो आज के दिन हमारा पैसा क्या होता? ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, लेकिन इसके बाद और कितना हो सकता है ये आप नहीं जानते। कोविड के टाइम में ये और भी नीचे आ चुका था, अभी ये 50 रुपए के आसपास चल रहा है, उस टाइम में शायद 20 या 30 के आसपास आ चुका है। तब आप समझिए उस वक्त मैं उस इन्वेस्टर को कैसे बोल दूं कि आप फेथ रखिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज करिए, इसमें आप कीजिए,
लेकिन क्या आपने जब इन्वेस्ट किया उसके बाद रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किया, रेगुलर बेसिस पे जब भी आपने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज की उसके क्वार्टरली रिजल्ट आए, क्या आपने उसको देखा? क्या आपने देखा कि जहां मैं अपने मेहनत का पैसा लगा रहा हूं, उस इन्वेस्टर की बात करूं वक्रंगी में, तो क्या वो सही जगह लगा रहा हूं? क्या कंपनी जो मेरे एक्सपेक्टेशन है उसको मैच कर रही है? क्या मुझे एग्जिट लेना चाहिए, किसी दूसरे में शिफ्ट करना चाहिए? ये अगर नहीं देखेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट हमें नजर आएंगे। दूसरी बात देखिए, पीसी ज्वेलर, क्या ये कंपनी खराब है? एक टाइम में इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया था। कब? जब ये गिरने से पहले। अभी आप देखिए 600 रुपए का हाई लगाने के 5 साल पहले अभी आपको 25 रुपए के आसपास मिल रहा है, यानी कि 85% का रिटर्न ये आपको नेगेटिव में दे चुका है। तो इसीलिए हमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि लगा दिया और भूल गए, हमें बार बार मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि शेयर मार्केट पैसा तो बहुत बना के देता है, लेकिन पैसा पैसा लेके भी जाता है, ये आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें फ्यूचर रिटेल, क्या ये कंपनी हमसे छुपी हुई है? बिल्कुल नहीं छुपी है। अब यहां पे देखिए किस तरह से 656 का हाई लगाने के बाद और अभी आपको 45 रुपए के आसपास मिल रहा है, और रिटर्न क्या दिया है? -71 का। क्या बताइए, अगर इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी यूज किया होता तो किस तरह से अपने इन्वेस्टर को बर्बाद कर रखा है इन कंपनी ने। जी पावर देखिए आप, जी पावर इंडिया की -56 5 साल में रिटर्न। क्या था इसका हाई? 656 के आसपास का, और अभी 45 रुपए के आसपास। जी पावर के बाद हम देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक, क्या ये बैंक बंद हो चुका है? जी नहीं। क्या कंपनी खराब है? जी नहीं। क्या पंजाब नेशनल बैंक बुरा है? आज भी लिस्टेड है, लेकिन किस तरह से उसके फंडामेंटल चेंज होते हैं, क्या हमने उसके ऊपर नजर रखी, या सिर्फ लगा दिया और भूल गए? या फिर किसी के कहने पे लगाया या खुद से लगाया? जिसके भी कहने से लगाया, खुद से लगाया, जिस भी एडवाइजर ने किया, क्या हमने बार बार उसको अपने से एडवाइस किया? हमने उसके बैलेंस शीट को चेक किया? लेकिन अगर किया होता तो शायद हम पहले निकल चुके थे। पंजाब नेशनल दिया पिछले 5 साल में -52 का रिटर्न, 251 का जो आप यहां देख 251 का हाई लगाने के बाद अभी यह कहां ट्रेड कर रहा है? 37 के आसपास। तो यही चीज हमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेमंड क्या खराब है? आज भी बिल्कुल खराब नहीं है, मार्केट में आज भी है, लेकिन रिटर्न देखिए पिछले 5 साल -26 का, 1153 का हाई लगाने के बाद अभी हमें कहां मिल रहा है? ऑलमोस्ट 345 के आसपास। इस तरह से आप देख सकते हो। कोल इंडिया, क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं है, आज भी मार्केट में लिस्टेड है और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक इसका नाम आ जाता है, लेकिन रिटर्न के मामले में पिछले 5 साल में -45 का। क्या हम नहीं जानते इस कंपनी के बारे में? इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हमने फायदे तो बहुत सारे सुने हैं, देखे हैं, खुद भी हमने उसको महसूस किया, आपके पास भी बहुत सारा आपने वेल्थ बनाई होगी, लेकिन डार्क साइड भी तो है इसका। डार्क साइड से बचने के लिए हमें टाइम एंड अगेन मॉनिटर करना ही पड़ता है, देखना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही नहीं करे, क्योंकि आपने तो अच्छा परफॉर्म करके पैसा कमा के अपनी मेहनत का वो तो डाल दिया, कंपनी ने किया वो हमें देखना पड़ता है। अदरवाइज हमें ये निशान जो रिटर्न है ये हरे निशान में रेड निशान पे ले जाते हैं। अब 5 साल में किस इन्वेस्टर को कैसे बोल दूं उन्होंने अपने पैसे पूरा लगाया, कैसे बोल दूं कि आप इसमें इन्वेस्टर रहिए? या तो फिर आपके पास इतना पेशेंस हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं हम तो बाय ऑन डिप्स के यूज करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी कंपनीज में मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए, लेकिन मैं बार बार मॉनिटर भी करता हूं। जब मुझे एग्जिट लेने की जरूरत पड़ती है तो मैं एग्जिट भी करता हूं, मैं दूसरे में शिफ्ट भी करता हूं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये रिटर्न हमको नेगेटिव में हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं होंगे। अदरवाइज दूसरे और देखते हैं। उसके बाद ओएनजीसी है, आईटीसी है। आईटीसी क्या खराब है? वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से एक है, लेकिन आप देखिए पिछले कई टाइम से इसने अपने इन्वेस्टर को क्या पैसा बना के दिया? -4%। यानी कैसे बोल दूं, जहां उनके बाकी दोस्त जो हर दिन उनको बता रहे हैं कि मैंने इस महीने इस साल इतने किए हैं, कैसे बोल दूं कि आप इन्वेस्टेड रहिए, कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं। या तो आपके पास इतना पेशेंस हो, कभी कभी जैसे आईटीसी जैसे में क्या होता है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, बहुत सारी कंपनीज में होता है, लेकिन वो कंपनी शेयर प्राइस भागता नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? या तो आपके पास पेशेंस इतना हो, या फिर आपको एक टाइम के बाद आपको उस हिसाब से अपनी जो होल्डिंग है या तो आप उसे कम कर सकते हो, या फिर आप उसमें एग्जिट ले सकते हो। वो हमारा पर्सन टू पर्सन या फिर टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और। ओएनजीसी क्या कंपनी खराब है? आज भी नहीं है, -15% के रिटर्न दिया। टाटा मोटर क्या कंपनी खराब है? वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल कंपनी में से एक है इंडिया की, लेकिन रिटर्न देखिए -16। कॉक्स एंड किंग, एक टाइम में लोग इसके पीछे भाग रहे थे, एफआईएस की काफी सारी इसमें एंट्री हुई थी, लेकिन जैसे जैसे इस कंपनी का रेड फ्लैग हुआ, यानी कि कंपनी का हमें ध्यान देना पड़ा। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी कभी कंपनी के ऊपर इतना डेट हो जाता है, कभी कभी कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कुछ रेड फ्लैग, यानी कि
कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है या फिर कहीं कोई बातें होगी, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है? क्या कंपनी के मैनेजमेंट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कंपनी के फाइनेंशियल चेंज तो नहीं हो रही? ये हमें जब देखना पड़ता है। अदरवाइज कॉक्स एंड किंग देखिए 99%, यानी कि पूरा का पूरा आपका कैपिटल 1 लाख अगर किसी ने 5 साल पहले लगाया होता, आज पूरा ही गायब हो चुका है। ये भी इसकी सच्चाई हो जाती है। क्या रिलायंस कैपिटल खराब था या फिर है? आज के दिन देखिए -97% के। एक टाइम की एक कंपनी ऐसी थी कि बोल दिया लगा लो और भूल जाओ अगले 25 साल 30 साल के लिए। 25 साल की तो लगा दिया, क्या बीच में हमने मॉनिटर किया अगर पता चला कि कुछ गड़बड़ चल रही है, डेट इतना हो गया, प्लेज इतना हो गया एंड बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अभी अपने हिसाब से चेंज करना पड़ता है। वो आपको क्लियरली यहाँ समझ में आ रहा है। सिंटेक्स क्या खराब है? सिंटेक्स, हर घर में सिंटेक्स की टंकियां हुई करती थी पहले, पानी की टंकी की बात करें, लेकिन आज के दिन देखिए आप इसको 90% नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। 121 रुपए का शेयर था और आज आपको कहां मिल रहा है? 3 रुपए के आसपास मिल रहा है, यानी 3.8 के आसपास। क्या लोगे? रिलायंस कम्युनिकेशन, क्या सिर्फ नाम देखिए रिलायंस का नाम है, इन्वेस्ट कर दें, सारे का पैसा लगा दें? जी नहीं, हमें बिल्कुल अपने दिमाग से भी काम लेना होता है। किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है, किस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल है, मैनेजमेंट है, वो देखना है। यहां आप देखिए -96 का रिलायंस। वीडियोकॉन, क्या वीडियोकॉन कंपनी खराब है, बंद हो गई है? जी नहीं, आज भी काम करी मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए -95। और आज के दिन कोई पूछने को इन कंपनियों को तैयार नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? आप जाके जरा देखिए जो आपके विनर स्टॉक है, उनके फंडामेंटल जिनमें आपने अच्छा पैसा बनाया, और इन कंपनीज को देखिए क्या इनके फंडामेंटल ऐसा क्या है जो आपके विनर में नहीं है। आपको क्लियरली समझ में आ गया क्यों ये सारे रिटर्न रेड निशान में है, ग्रीन में नहीं है। वहीं बात करें यस बैंक, किससे छुपी है हमको, हम सबसे यस बैंक की स्टोरी। -93 के रिटर्न दिए इसने, कहां से? 5 साल की बात कर रहा हूं। 404 रुपए के आसपास का हाई लगाने के बाद अभी आपको आज के दिन में 13 रुपए के आसपास मिल रहा है। किस तरह से इसने अपने इन्वेस्टर को बर्बाद किया, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। तो यस बैंक में कितनी न्यूज आई थी, मैनेजमेंट से न्यूज आई थी, जो राणा कपूर जी थे वहां से चीजें आई थी। इस तरह से हमें जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया तो उसके बाद भूलना नहीं होता है, हमें मॉनिटर करना होता है, या फिर जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपकी तरफ से वो करेगा। तो किसी ना किसी को तो स्टेप लेना ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी जो हमसे छुपी बिल्कुल भी नहीं है, हमने देख लिया यहां तक यस बैंक। DHFL, क्या ये कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं, आज भी हम सभी ने इसका नाम सुना है, लेकिन रिटर्न देखिए पिछले 5 साल में -92 का। एरोस इंटरनेशनल का, आज भी कंपनी खराब है, बंद हो गई है? जी नहीं, सब सुनते हैं इसके बाद। -88 का 5 साल में। वोडाफोन आइडिया, कंपनी एक टाइम पे तो बंद होने को आ गई थी, जैन की अगर बात करें 2020 के आसपास एक बार और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए कंपनी के ऊपर कर्जा इतना है, कंपनी की जो पॉलिसी है, कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है और उसके वजह से काफी कंपनीज को फायदा, बिजनेस करने में प्रॉब्लम होती है, फायदा नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। ये सारे फैक्टर हमें कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फैक्टर जब भी होते हैं हमारे दिमाग में, हमारे जहन में होने पड़ते हैं। उस कंट्री की जहां भी कंपनी बिजनेस करिए, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, वहां बिजनेस कैसे हो रहा है, वहां के लोग उस बिजनेस को कैसे ले रहे हैं, ये सब जब थॉरली हम देखते हैं तभी हम किसी भी कंपनी में लगातार 25, 20, 30, 40 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। सिर्फ लगा दिया और भूल गया। आज कोई मेरे को कंपनीज कमेंट में लिख दो कि ये कंपनी 25 साल में कैसे है, मैं क्या बोलूंगा? या तो मैं आपसे झूठ बोल सकता हूं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लॉन्ग टर्म किसने देखा है, या फिर मैं आपको सच बोल सकता हूं अभी आप ले लो, अगले हर क्वार्टर टू क्वार्टर, हर एक साल टू साल हम इसे रिव्यू करेंगे, वो शायद ज्यादा ठीक आंसर रहेगा। अगला आंसर देखिए आप, रिलायंस पार्थ के देखिए -85 के रिटर्न पिछले 5 साल में। जेट एयरवे, क्या कंपनी बंद हो गई? जी नहीं, कि कोई शायद ही ऐसा होगा जिसने इस कंपनी का नाम नहीं सुना। उसके बाद भी आप देखिए -86 के रिटर्न। जी एंटरटेनमेंट, किस तरह से इस कंपनी ने अपने प्लेज रखे थे अपने शेयर, उसके बाद किस तरह से उसमें त्राहिमाम हुआ है आप देख सकते हो। सुजलॉन एनर्जी, एक टाइम में सुजलॉन बोला जाता था कि सुजलॉन पे लगा दो पैसा डबल, करोड़पति स्टॉक तो हम अपने चैनल पे कभी लाते ही नहीं है, ना ही थंबनेल पे लिखते हैं, वो आप जानते हैं, क्योंकि हमें पता है वेल्थ अच्छी क्रिएट हम कर सकते हैं, मिल के कर सकते हैं, अच्छे शेयर में कर सकते हैं। लेकिन आज लगा दो, 25 साल भूल जाओ, 40 साल भूल जाओ, 50 साल भूल जाओ और उसको देखो मत, यहां पे थोड़ा हमारे लिए गड़बड़ हो जाए। तो आप समझ सकते हो किस तरह से एक जो जहां हम जानते हैं पॉजिटिव साइड यानी ग्रीन साइड हम जो जानते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लेकिन वहां पे रेड फ्लैग भी रहता है। उस रेड फ्लैग को हमें जानना जरूर पड़ता है। वो रेड फ्लैग क्या क्या हो सकते हैं आप जानते हैं। मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेजमेंट के ऊपर कोई केस हो सकता है, कंपनी के ऊपर कोई केस हो सकता है, या फिर फंडामेंटल चेंज हो सकती है। जहां कंपनी काम बिजनेस करती है उस कंट्री में उस गवर्नमेंट
हो सकता है कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन लिया जहां वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। ये सारे काफी सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे हमें डीपली देखना पड़ता है कि कंपनी किस तरह से काम कर रही है। एंड उसके पीयर्स के साथ उसके फाइट करने के लिए इतना पैसा है नहीं है, अब कंपनी के पास डेट ही इतना है तो किस तरह से नए इन्वेंशन में, नया इनोवेशन में वो पैसा डालेगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का आपने अच्छा पार्ट देखा है, डार्क पार्ट भी है। अब इसमें करना क्या है ये आप समझ गए होंगे। आई होप आपको वीडियो आज का कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो समझ में आएगा कि अगर हम लेके बैठ गए तो कहीं पीछे से चुपचाप, यानी कि हमारे स्क्रीन के सामने तो प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा है इस उम्मीद में कि अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे से बैलेंस शीट में धीरे धीरे नंबर भी नीचे को तरफ जा रहे हैं और हम उन्हें देख नहीं रहे। इसलिए जब भी क्वार्टरली 4 के रिजल्ट अभी आए हैं आप उनको एक बार रिव्यू कीजिए, पिछले क्वार्टर 3 से कंपेयर कीजिए, उसके बाद अगले बार फिर कीजिए। कहीं ऐसी कंपनी आपके पास आपके पोर्टफोलियो में भी तो नहीं है कि वो धीरे 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 डाउन जा रही है और हम इस उम्मीद में लगे अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, और फिर 5 साल बाद का अभी हम रिव्यू कर रहे होंगे तो उस कंपनी का नाम इस लिस्ट में। तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। चलिए, इस वीडियो में काफी कुछ आपको, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अदरवाइज आपके पास डीमैट अकाउंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ऐसे ही अपडेट के लिए। इसके रिगार्डिंग हो सकता है आपके पास कोई डाउट हो, कहीं आप ये भी सोच सकते हो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिल्कुल खिलाफ हूं। बिल्कुल नहीं है, मैं भी करता हूं, मैं भी एडवाइस करता हूं, बट मैं टाइम एंड अगेन अच्छे से डिटेल फंडामेंटल जरूर चेक करता हूं, बार बार करता हूं, हर क्वार्टर एंड क्वार्टर उसके बेसिस पे एग्जिट भी लेता हूं। ऐसा नहीं कि एग्जिट नहीं लेता हूं, एग्जिट भी लेता हूं, दूसरे में शिफ्ट भी करता हूं। आई होप आपको यहां तक कुछ मैं क्लियर कर पाऊं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।